Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. The chapter name is Methods of Calculating National Income. कि जो हमारे डिफरेंट मेथड्स हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, वो सारे हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले बेटा आप ये चैप्टर करोगे, जो मेथड्स हैं नेशनल इनकम के, इस चैप्टर को आपको पढ़ने के बाद में आप क्या क्या चीज़ें इसमें लर्न करोगे वो सब पहले हम देख लेते हैं. आप एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखोगे कि नेशनल इनकम को डिफरेंट एंगल्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, मतलब कौन कौन से डिफरेंट एंगल्स है जहाँ कौन कौन से तरीके से आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हो, कौन से एंगल से आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हो, आपको वो पता चलेगा. उसके अकॉर्डिंगली हमारे 3 मेथड्स बनते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के. राइट, वो कौन कौन से हमारे मेथड्स हैं? दीज आर वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड. ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में आप यही 3 चीज़ें डिस्कस करोगे. बट बेटा इस चैप्टर को लाइटली मत लेना, क्योंकि +2 में नेशनल इनकम के ऊपर आपको फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आता है, किसी भी एक मेथड का आपको आ सकता है. मैंने पूरी कोशिश की है मैं बहुत इजी मैनर में आपको ये मेथड समझाऊं. इवन दो अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, और आपकी जो क्वेरी होगी वो जल्दी से जल्दी आपकी सॉर्ट आउट करने की मैं कोशिश करूँगी. ठीक है बच्चे, हम देखते हैं डिफरेंट एंगल्स जो है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से नज़रिए, कौन कौन से तरीक़ों से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अब देखो, आप लोगों ने नेशनल इनकम पहले हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो पुराने चैप्टर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. बट ये जो नेशनल इनकम है, आपने एक इसमें एक अगर आपको याद हो, मैंने आपको सर्कुलर फ्लो मॉडल करवाया है. जो आपको सर्कुलर फ्लो मॉडल करवाया उसमें आपको मनी फ्लो और रियल फ्लो, दोनों फ्लो आपके 2 सेक्टर इकोनॉमी में मैंने आपको करवाए थे, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए. आपके लेवल में भी 2 सेक्टर इकोनॉमी का ही है वो, लाइक प्रोड्यूसर सेक्टर एंड योर हाउस होल्ड सेक्टर. ठीक है, तो हमने वो जो सर्कुलर फ्लो मेथड किया है उसके अकॉर्डिंगली हमारे को पता चलता है हम कौन कौन से एंगल से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं. द वेरियस एंगल्स, देयर आर 3 एंगल्स थ्रू विच वी कैन कैलकुलेट द नेशनल इनकम. 3 हमारे पास नज़रिए जिनसे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे. एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी मेथड से आप कैलकुलेट करोगे आपका आंसर सेम होगा, बट समटाइम्स आपको क्वेश्चन में जो आपको डेटा दिया होता है, इन्फॉर्मेशन दी होती है, वो ऐसी दे रखी होती है कि आप तीनों मेथड्स नहीं लगा सकते हो. आपको एक ही एंगल, आपको कोई एक एंगल लगाओगे, देखोगे आप कौन सा एंगल लगेगा. पहले मैं आपको एंगल्स की बात बताती हूँ, कौन कौन से एंगल्स हैं. एक है कि सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी. जो हमारे आपके सेक्टर्स हैं, डिफरेंट सेक्टर्स हैं, आपने जो रॉ मटेरियल लिया, फिर आपने इंटरमीडिएट गुड्स हुए, फिर आपके फाइनल गुड्स हुए, उन सब में हर प्रोसेस में कुछ वैल्यू एडिशन हो रही है. जो आपकी वैल्यू एडिशन एक चीज़ को बनाने के लिए हो रही है, उन सब के टोटल को देख के हम उससे नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, पूरी इकोनॉमी में देख के. दूसरा मेथड है, दूसरा एंगल है हमारा, जिसमें हम एक इकोनॉमी में कितनी हमारी इनकम जनरेट हो रही है, उन सबको हम टोटल करके हम उससे एंगल से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं. जो आपकी फैक्टर सर्विसेज जो हाउस होल्ड सेक्टर आपका देता है, इन रिटर्न में उनको फैक्टर इनकम मिलती है. तो वो जो फैक्टर इनकम उन लोगों को मिलती है, उन सबको टोटल करके हम उसको इकोनॉमी में अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, नेशनल इनकम निकाल सकते हैं. देन कम्स थर्ड, हमारा नज़रिया कौन सा है? वो है सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी. एक इकोनॉमी में कितना खर्चा हो रहा है फाइनल गुड्स को बनाने, और फाइनल जो आपकी सर्विसेज आप रेंडर कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, उन सबको बनाने के लिए जो हमारी फाइनल एक्सपेंडिचर हो रहा है, पूरा एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसको हम देखते हैं. ठीक है, दीज आर योर डिफरेंट एंगल्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. ओके बेटा, नाउ कम्स के हमने मेथड्स देखने हैं. आपके लेवल पे मेथड्स हैं,
मैंने आपको एंगल जान के समझाया है सो डैट आपका एक बेस बन जाए, ताकि आप इजीली आपको नेशनल इनकम के मेथड जो कि हमारे जो आपके सिलेबस में हैं उनको आप इजीली कोरिलेट कर सको। ठीक है बेटे। सो जो हमारे मेथड्स हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, वो कौन से हमारे 3 मेथड्स हैं। आपने जो अभी एंगल्स हमने डिस्कस किए हैं उन्हीं को अगर आप रिलेट करोगे, जो हमने पहला एंगल डिस्कस किया था उसमें हमने किया था सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में कितनी वैल्यू एडिशन हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा मेथड बनता है वैल्यू एडिड मेथड। ठीक है। सो आपने ध्यान रखना है, जब आपने डिफरेंट सेक्टर्स की वैल्यू एडिशन आपने देखनी है, कितनी वैल्यू एडिशन आपको दिए रखी है, वो क्वेश्चन उस हिसाब से दे रखा है, तो आपका कौन सा मेथड लगेगा, वैल्यू एडिड मेथड लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट टर्म्स हमने डिस्कस किया था, एंगल जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था, सम टोटल ऑफ इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में कितनी इनकम जनरेट हुई है, वो जो इनकम जनरेट हुई है उसके अकॉर्डिंगली आपका इनकम मेथड लगेगा। अगर आपको उस हिसाब से क्वेश्चन में आपको डेटा दे रखा है तो आपने इनकम मेथड लगाना है, अगर आपको सारा इनकम का मेथड आपका डाटा अवेलेबल है। नाउ थर्ड एंगल हमने डिस्कस किया था, दैट वाज योर सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, जो एक इकोनॉमी में हमने टोटल खर्चा किया है फाइनल गुड्स और सर्विसेज में, वो हमने उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो हमारा मेथड बनेगा वो बनेगा हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। सो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको किस हिसाब से क्वेश्चन में डाटा दे रखा है। अगर आपको डिफरेंट सेक्टर्स के आपको वैल्यू एडिशन दे रखी है तो आपने वैल्यू एडिड मेथड लगाना है। अगर आपको इनकम के बारे में बता रखा है तो आपने इनकम मेथड लगाना है। अगर आपको एक्सपेंडिचर के बारे में बता रखा है तो आपने एक्सपेंडिचर मेथड लगाना है। अगर आपको कुछ नहीं दे रखा है तो आपने अकॉर्डिंगली मेथड अपने हिसाब से लगाना है। सम टाइम्स व्हाट हैपन से क्वेश्चन में ही दिया होता है कि ये आपने नेशनल इनकम इस मेथड से कैलकुलेट करनी है, तब आपको वही मेथड लगाना है। ठीक है। ये मैं जैसे जैसे आप चैप्टर को आगे हम डिस्कस करेंगे, ये सारी आपको डिटेल्स आपको अनफोल्ड हो जाएंगी, आपको सारी समझ आ जाएंगी। ठीक है बेटा। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.